तीर्थ क्षेत्र आलंदी से बहने वाली पवित्र इंद्रायणी गंगा आज गटार गंगा बन चुकी है। प्रशासन की लापरवाही का नतीजा ये पवित्र इंद्रायणी गंगा भुगत रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में वारकरी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के ये पालकी यात्रा में शामिल होते हैं और इसी पवित्र इंद्रायणी गंगा में स्नान करके अपनी जो वारी का जो व्रत है वो पूरा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है स्थानीय नागरिक और कुछ संत मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे खास बात आप वृंदावन धाम से है लेकिन आलंदी से ही है, आपकी जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि जी आलंदी को आप मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा कई सालों से ये पवित्र इंद्रायणी गंगा भुगत रही है। कैसे देखते हैं? मैं प्रथमतः आप लोगों ने इस इंद्रायणी का जो महात्म्य है, ये जो दूषित हुआ है, ये समाज तक पहुंचाने का जो आप काम करें, मैं आपको लिए साधुवाद देना चाहता हूं। और बड़ा दुख होता है जब यहाँ इंद्रायणी की माँ के तट पर आने के पश्चात यह माहौल देखते हैं, यहाँ की गंदगी देखते हैं, तो मन को बड़ा क्लेश होता है। क्या हमने यही सपना देखा था? क्योंकि हमारे भारतवर्ष की शान और भारतवर्ष की संस्कृति यही गंगा कहा जाती है। हमें याद आता है, शायद आपको भी याद है, अटल जी, पूज्य अटल जी के कहावत है, उन्होंने लिखा था कि यहाँ की हर नदी नदी गंगा है। तो क्या यही हमारी गंगा है जहाँ नहाने के बाद आदमी और भक्त पवित्र हो जाते हैं, उनको वैकुंठ धाम पहुँचता है? मैं तो कहता हूँ यहाँ खड़े रहने से भी हमें नरक से ज़्यादा यातना भोगनी पड़ रही है। क्या ये प्रशासन, ये शासन, क्या हमारे वैष्णव और भक्तों की तरफ कोई ध्यान देगा? लेकिन राज्य में जो सरकार बैठी है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, हमेशा कहते हैं कि हम इंद्रायणी को नमामि इंद्रायणी बनाएंगे। आप देखो, ये कहते तो हर बार आ रहे हैं, हर बार इनका नारा यही है कि हम इंद्रायणी हर देश की नदियों को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली कब करेंगे? इसी की तो हम राह देख रहे हैं। और मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इन सभी राजनेताओं से, किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राजनेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और हमारी भारतीय संस्कृति की जो नदियाँ हैं उसमें से प्रमुख आलंदी की जो इंद्रायणी माता है, इसके ऊपर ध्यान दे और शायद भगवान इनको सद्बुद्धि देने के पश्चात ही ये काम जल्दी से जल्दी हो सकता है। ये मेरा अनुभव है। स्थानिक नागरिक होने के नाते आपने भी कई बार इसको आवाज़ उठाया, हम लगातार दिखाते आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, सुदर्शन लगातार आवाज़ उठाता है, लेकिन प्रशासन के सोए हुए अधिकारी अनदेखी करते। कैसे दिखते हैं? या अधिकारी सोते नहीं है, शासन भी सोते नहीं है, या पैसा तो खर्च होता है। वारी के नाम से 2-2, 3-3 करोड़ रुपए जो आषाढ़ी और कार्तिक को आती है, वो सब खर्च यहाँ के करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या खर्च करते हैं, इस पर क्या उपाय योजना करते हैं, सारी दुनिया देख रही है। तो इनका काम खाली पैसा खाने का है। ये धर्म के नाम के ऊपर पैसा खाने वाले लोग, अब लोगों ने भी समझना चाहिए किनको किस तख्ते पे बिठाना चाहिए। आखिरी सवाल है महाराज जी, क्योंकि लाखों वारकरी जो अभी संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज जी की पालकी यात्रा में शामिल होंगे, क्या इसी गटार गंगा में स्नान करके वारी में शामिल होंगे? आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं तो आषाढ़ी और कार्तिक यात्रा में जो वैष्णव यात्रीगण आते हैं, उनसे तो मेरा एक भक्त के नाते और एक वैज्ञानिक छात्र होने के नाते मैं सबसे निवेदन करता हूँ, यहाँ इंद्रायणी से दूर से दर्शन करो, यहाँ इस इंद्रायणी में स्नान मत करो। आप कहोगे कि आप पंडित आचार्य होकर ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि जिस गंगा की भावना लेके आप यहाँ आओगे, जिस गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाओगे, मैं तो कहता हूँ यहाँ इन्फेक्शन जैसे बीमारी आप लेके जाओगे यहाँ से, तो यहाँ स्नान मत करो। मैं तो ये कहूँगा, ज्ञानेश्वरी की 10 वो भी ज़्यादा पढ़ो, इंद्रायणी में स्नान करने का पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन ये दूषित और ये शरीर को और मन को और तन को दुखी करने वाले जल में स्नान मत करो। यहाँ पर आपने आह्वान भी किया है, क्योंकि स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। स्थानिक नागरिक हो आप, क्या लगता है, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी है हमेशा कागजों पर ही कार्रवाई दिखाते हैं? बिल्कुल। अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो नदी बह रही है वो पवित्र इंद्रायणी माता कुरवंडे करके गांव में बड़े ही पवित्र स्थान से उगम करती है, जहाँ पे निसर्गरम्य वातावरण है। तो वहाँ से आने के बाद ये लोनावला आती है, लोनावला में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है, अभी आप आलंदी में देख रहे हैं, आलंदी में जैसे आ रहे हैं कि आप मांग क्या करते हैं आप सरकार? अभी तो आप देख रहे हैं कि आप कश्मीर में खड़े हो, बराबर है। अभी वो जो पानी दिख रहा है वो काला पानी है, ये वो वारकरी लोगों भक्तगण आते हैं, उनको आप काले पानी की सजा दे रहे।
तो आप प्रशासन ने जल्दी से जल्दी इसके पर्याय निकालना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन ने जल्द से जल्द पर्याय निकालना चाहिए। प्रशासन के अधिकारी और राज्य की सरकार कहीं ना कहीं ये जो वारकरी संप्रदाय है उनकी भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रही है, ये सवाल अब सरकार के ऊपर उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, पुणे।